गाय दूध कम देती है, 2 लीटर 4 लीटर देती है, पर इसके पहले वाले इलेक्ट्रेशन में एक टाइम का 10 लीटर, एक दिन का 20 लीटर इसने दूध दिया। ये सब शौक के ऊपर ही चल रहा है। हाँ, ये तो भी हम मतलब जो ऐसे लेके हम गौनीत भी ले लेते हैं। और कई लोग जो हाथ घुमाते हैं, मतलब जो पैरालिसिस वाले जो हमारे कुछ रिलेटिव थे, तो 2 लोगों को उन्होंने ऐसे हाथ घुमाया तो 2-2 3-3 महीने में पूरा चलने लग गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तित्व के बारे में गायें समझ जाती है, तो ये भड़क जाती है, वो फिर इतनी नाराज हो जाती है कि सामने वालों को हमें कहे कि भाई तू बाहर निकल जा भैया जल्दी। गाय वो पालक आता है, राम जैसा फार्मर चॉइस जैसा कोई अगर युवा आता है तो गाय अपनी पूंछ ऐसे निहार के मतलब विश्वास जताती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स शो इसके एक और जबरदस्त व्लॉग में। आप देखिए अभी हम आए हुए हैं अपनी राधिका को लेकर क्रॉस कराने के लिए। यहाँ पर इन अंकल जी की एक बहुत शानदार गिर गौशाला है, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर शानदार गायें भी है और सबसे खास बात, हमने उज्जैन के पास में चंदूखेड़ी से गाय ली थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वो गाय कैसी है, वो गाय कैसी है। लोगों को लग रहा था मैंने लिए, पर मैंने नहीं, अंकल जी ने लिए। चलिए आज आपको वो गाय दिखाएंगे वो कैसी तैयार हुई है, क्योंकि वहाँ से हम जब लेकर आए थे तब बहुत दुबली थी और यहाँ पर आप देखेंगे कैसी इन्होंने गाय तैयार कर दी है। और मुझे भी देखना है, मैं भी अभी तक अंदर नहीं गया हूँ। तो चलो भाई अब साथ में चलकर देखते हैं अंदर क्या हालचाल है और अंकल जी से भी आपको मिलाता हूँ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। फार्मर चॉइस जो चैनल के सभी मेरे देश और विदेश दुनिया में बसे लोगों का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यह रुक्मणी हरण स्थल, यह काफ़ी जो है महाभारत कालीन स्थान है जहाँ पर आप और हम खड़े हैं। हाँ। और यहाँ पे सीता का वन भी चालू होता है। यह रामायण कालीन स्थान भी है, मतलब ये देवों की भूमि रही है। और ये रुक्मणी गौशाला हमने नाम इसलिए रखा कि हमारे यहाँ आवल्या ठाकर से गुरुजी ने गाय दी थी और हमें कहा था कि हमारी आम गाय नहीं खास गाय है। तो वाकई उस गाय ने हमें जो अभी दीपावली पर, जो दीपावली के दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजा होती है, जिस दिन गोयरी पड़ते गाय के नीचे, उसी दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी मैया ने हमारे यहाँ रुक्मणी को जन्म दिया। तो अभी वो 2 वर्ष की होने वाली है। तो मतलब हमको रुक्मणी के आने के बाद हमारा पूरा यहाँ का हमारा जो गायों के प्रति जो हमारा भाव था वो पूरा बदल गया। हमने यहाँ पे एक छोटी सी गौशाला शुरुआत करी है और इसका पूरा मार्गदर्शन हमारे बड़े भाई साहब जो है राधेश्याम जी परमार बीराखेड़ी, जो आप राम के पापा भी हैं। हाँ। जी। तो ये मेरे पापा के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने मुझे गायों के लिए प्रेरित करा। मैं तो गाय के लिए बिल्कुल मतलब अंगूठा टेकता, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरा एग्रीकल्चर, मेरा जो बैकग्राउंड था, जहाँ से मैं खेती के लिए सब्जेक्ट था, मेरा विषय था। और मैं उसी बिजनेस में तल्लीन था। मैं ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और क्रॉप कवर ऐसी वेराइटियों के लेके मैं किसानों के बीच में रहता था। पर पता नहीं ऐसा कोई भाई साहब ने मेरे गाय का ऐसा शौक लगाया कि मतलब उसी कार्य को लेके चले हैं। और उसमें हमारे सब राम और हमारे हर्षित और ऐसे युवा जो गोपाल जी और ऐसे लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं। चलो तो अब चलते हैं गाय दिखाने के लिए। जी। और पहले तो आप ये बताइए आपके यहाँ पर अभी कितनी गाय हैं? अभी हमारे यहाँ पर बड़ी कुल मतलब जो है 7 गायें। 7 गायें हमारे यहाँ पे। और मतलब कुल मिला के 18 हैं। उसमें से मतलब जो है 3 मेल हैं और मतलब जो है 15 जो है फीमेल है। उसमें से 7 बड़ी गायें और 8 बछड़ी हैं। चलो अब चलते हैं फटाफट से। आइए सबसे पहले इस गाय के बारे में। हाँ, ये गोरी है। हाँ? ये गोरी जो है हमारे जयसिंह भाई है, गुजरात के छोटी इलाके। उन्होंने हमें छोटी बच्ची दी थी। अच्छा। और हमने इसे तैयार करी और वाकई ये बहुत सीधी और बहुत शांत गाय है। इसको आप किधर भी हाथ घुमाएंगे कुछ भी। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में है। और अभी इसका ये गोरी की बछड़ी है। ये गोरी की बछड़ी है पार्वती। और हम जब अनुसुया गोधाम गुजरात गए थे तो वहां पर हमने देखा कि वो गाय का पूरा दूध पिलाते। तो फिर उसके बाद हम जब आए और हमारे यहाँ पे पार्वती आई तो हमने इसको आज 46 डेज 46 दिन की हुई है। हाँ। ये 22 देख लो आप इसको, देख लो अब कैसी ये 46 दिन में इसकी कद, काठी, हाइट, पूरी बॉडी, पूरा माँ का पूरा मिल्क पीती है। ये देखिए। और इसकी माँ को न्यूट्रिशन भी हम पूरा देते हैं, बाटा है, खल है, पूरा वो बरोबर टाइम पे पूरा अच्छा खिलाते हैं। बहुत बढ़िया जी। चलो आइए अब चलते हैं। जी आइए अंदर चलते हैं गौशाला के अंदर। अच्छा ये पार्टीशन बना रखा है ना? हाँ, बछड़ी इस साइड रहती है। देखिए आपने देख ली। ये हम जो हमारी जो है सबरी गौ मैया है। हाँ? ये हम वहां से लेके आए थे। अच्छा, ये सबरी गौ मैया है। ये चंदूखेड़ी से लेके आए थे हम। चंदूखेड़ी से? जी। ये गौ मैया है एक। अच्छा जी, काफी मतलब पहले आई उस समय थोड़ी मतलब दुबली थी, बहुत दुबली अभी बहुत अच्छा मतलब इसकी हेल्थ वेल्थ अच्छी है और बढ़िया। भी हम रोज हाथ घुमाते हैं तो हमको लाड भी करती है। ये हमारी अहिल्या गौ मैया है। ये थोड़ा सा भी पानी में थोड़ी गीली हो रही है, अभी स्नान कराया थोड़ी देर पहले इनको। अच्छा। जी, ये अहिल्या गौ मैया है ये। और ये हमारी जमुना गौ मैया है, इसका हमने जमुना नाम रखा, जो चंदूखेड़ी से लेके आए थे अपन। ये तीनों गौ मैया हैं। देखें आप कितना मस्त, देखो पूंछ कैसे एक साइड में करी, मतलब प्रेम की परिकाष्ठा। जब कोई गो पालक आता है, राम जैसा फार्मर चॉइस जैसा कोई अगर युवा आता है तो गाय अपनी पूंछ ऐसे निहार के मतलब विश्वास जताती है कि आप आओ और हमें हाथ घुमाओ और दुलार करो, प्रेम करो। और ये हमारी राधिका गौ मैया है। और देखें आप, और ये हमारी जो पहली बछड़ी है हमारे में, जब से मेरे को गाय का शौक लगा तब से हमारी, इसका नाम सुरभि है।
और ये हमारी सुरभि का एक देखो, अगर कोई कार्य अगर आप अच्छे समर्पण भाव से करते हैं ना, तो उसमें ईश्वर भी आपकी मदद करता है। सही बात है। हम जब राम, हर्षित और हम सब लोग, युवा लोग सारे जब मिल के इतना नंदी किस परिस्थिति से हम रमन को लेके आए, नंदी के लिए हम 2 बार गुजरात चले, 600-700 किलोमीटर ऐसे ही चले गए। वर्षों के हमारे गहन शोध के बाद हमको एक नंदी मिला, और उस नंदी के बाद हम, मेरे जीवन की पहली बछड़ी है। और उसी नंदी, जब नंदी महाराज यहाँ पे आए, और एक दिन नंदी महाराज और हमने विश्राम करा, और दूसरे ही दिन जो हमारी ये सुरभि मैया है, वो रमन से अभी जो है ये साथ में फल गई, मतलब उसके साथ में हमने इसको मिक्स कर दिया, और ये जल्दी से मतलब इनका आपको, और ये भावनगर ब्लड लाइन की है, ये हमने सीमन से तैयार करी थी। देखिए आप इसका मतलब पूरा अच्छी बनावट वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। आप देखिए, और अभी ये करीब जो है ये 34 महीने की है ना, 34 महीने की है, 34 महीने की है। देखिए आप, हेल्थ हाइट आपके सामने है, बहुत और बहुत शांत है। शांत है, बहुत बढ़िया और अच्छा मतलब। और ये हमारी सबसे पहली बछिया, हमारी लक्ष्मी, बहुत ही समझदार जसदन ब्लड लाइन की गाय है, और काफी मतलब इसने हमें गाय के बारे में, अगर वाकई में अगर गाय दूध देती है, ये अगर किसी ने सिखाया तो हमारी लक्ष्मी ने हमें सिखाया। क्योंकि इसने, हम सोचे थे गाय दूध कम देती है, 2 लीटर 4 लीटर देती है, पर इसने इसके पहले वाले इलेक्ट्रेशन में एक टाइम का 10 लीटर, एक दिन का 20 लीटर इसने दूध दिया। और मतलब उसके बाद में जब ये इसका जो स्वभाव है, वो इतना शांत स्वभाव है कि मतलब इसमें बच्चे इसको प्रेम करे, लाड करे, किधर भी हाथ करे, कुछ भी नहीं, बहुत बहुत शांत गौ मैया है, बहुत शांत गौ मैया है। और अभी ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है, और अभी एक टाइम का मतलब 4 लीटर दूध दे रही है। बहुत, स्किन बहुत प्यारी है, देखो आप हाथ फिसल रहे हैं, जामुना रंग है इसका। और फिर हम गौ मैया को क्या नियमित हम ब्रशिंग भी बहुत करते हैं, और नहलाते भी हैं, मतलब नहलाना हमारा 8 दिन में नहलाना, और ब्रशिंग करना हमको खूब अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसके आसपास ही रहते हैं। और देखो आप शांत कितनी है, कोई इसके ऊपर हाथ रखे कुछ भी करे। ये भी देखो राम भैया है तो इसे पूछ उठा रही है, देखो आप, ये देखो, ये गौ मैया है ना, ये सब जानती है, मतलब सही बात, कौन गौ प्रेमी है हम। अच्छा, हमने गौशाला में अनुभव भी करा कि कोई इस प्रकार के व्यक्ति अचानक, कोई हम सबको लाते अंदर, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तित्व के बारे में गायें समझ जाती है, तो ये भड़क जाती है, वो फिर इतनी नाराज हो जाती है कि सामने वालों को हमें कहे कि भाई तू बाहर निकल जा भैया जल्दी, गाय, क्योंकि ऐसे आक्रामक हो जाती है गौ मैया। पता नहीं वो किस व्यक्तित्व का कैसा क्या रहता है। बाकी कोई अगर ऐसे सरल सहज और जो गोपालक आते हैं, तो ये तो पूरी न्योछावर हो जाती, मेरी सारी गायें उसको जाएगी, चाटेगी, लाड करेगी, खूब प्रेम करेगी। और देखिए आप, ये हमारी जो है रुक्मणी है, जिसके नाम से हमने गौशाला स्टार्ट करी है। ये रुक्मणी जो है मतलब 4 नवंबर 2023 का इसका जन्म है। अच्छा। पर हमने इसको मतलब इसका तारीख से हमने इसका जन्म कैलकुलेट नहीं करा, हमने दीपावली के दूसरे जो गोवर्धन पूजा है, वो हमने इसका 2022 का होगा इसका, जी 2021 का है, 23 हो रहा अभी। अच्छा, हाँ, 23 हो रहा, 2021 का है, अभी 23 हो रहा है। अब देखिए आप, इसकी माँ का जो पूरा मदर मिल्क है, हमने इसको पूरा पिलाया। अच्छा। हम लोगों के पास उस टाइम पे 4 गाय थी और दूध नहीं था, तो हम क्या करते थे, हमारे लिए दूध डेयरी से लेके आते थे, और फिर इसको पूरा दूध पिलाते थे। तो बहुत ही सुंदर गौ माता है, और हमने इसको हमारी पूरी मतलब एफर्ट लगा के पूरा अच्छे से, बच्चा अभी है, 2 दांत की अभी है। आओ मैया, बहुत शानदार मैया, ये देखो, खूब प्रेम करेगी, खूब लाड चाटेगी, खूब प्रेम करेगी, खींचेगी। वाह मैया, वाह। ये सब शौक के ऊपर ही चल रहा है। हाँ, ये रुक्मणी जो गौ मैया है, ये भी हमारे रमन बुल से प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा अच्छा। तो ये भी हमारी एक गाय, दूसरी गाय हमारी सुरभि, तीसरी हमारी जो सबरी, और चौथी जो हमारी अहिल्या, ये 4, और एक गौ मैया हमारी, और 5 गौ मैया हमारी हो गई इससे प्रेग्नेंट। और जो है अभी ये लक्ष्मी और ये हमारी 2 गौ मैया, मतलब जो है ये अभी जो है सबसे पहला रिजल्ट तो इसका ही आएगा, है ना? हाँ, सबसे पहला इसका आएगा, सबसे पहला इसका ही आएगा। बहुत जबरदस्त, देखिए गाय भी जबरदस्त और बुल भी जबरदस्त। देखो हमारे गौशालाओं में कितने लोग लगे हैं, सफाई कर रहे हैं, कई रास्ता बना रहे हैं। हमने क्या, ये बाड़ा भी जो है हमारे भाई साहब को देख के हमने खुला बाड़ा बना दिया। हाँ, कि गाँव मैया दिन भर इधर ही रहती है, जब रात में जो ठंडी मौसम होती है उस समय अंदर चली जाती है। आपका बिजनेस अलग था, ये चस्का कैसे लग गया, मुझे ये बताओ पहले। बस ये मैं बता रहा था, मेरे भाई साहब है, उन्होंने, मैं उज्जैन जा रहा था बाबा महाकाल के दर्शन करने शाही सवारी में, तो मुझे मिले और उतनी बड़ी एक बुक निकाली। वो पहले बोला तेरे गाय है कि नहीं, मैं हाँ, क्यों, हमको पंडित कमल किशोर जी नागर मालवा के संत है, वो हमारे गुरुदेव भगवान है। तो वो कहते थे कि अगर आपको भवसागर से अगर तरना है, तो आप पार करना है, भवसागर से बेहतरीन नदी पार करना है, तो आपको जो है गाय की पूंछ पकड़ना होगी। तो बस हम एक गाय जरूर रखते थे। किसी समय हमारे पूर्वज के पास 80 गायें थी, पर चूंकि मतलब अभी हमारे पास एक ही गाय थी, तो जो हमारे बड़े भाई साहब को बिरियाखिड़ी गए, तो उन्होंने पूछा कैसा क्या है, देसी गाय है कैसी है, तो फिर वही हमें लगा, उन्होंने बताया कि तुम जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, देसी रखना है। तो फिर हमने कहा ठीक है। लोगों को पता ही नहीं अंकल जी, आज के टाइम पे भी लोगों को पता नहीं है कि देसी और जर्सी में फर्क क्या है। वो गाय को गाय मानते हैं, वो जर्सी को भी गाय मान लेते हैं, एचएफ को भी गाय मान लेते हैं, पता नहीं है। आप देखो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो आती है जी,
वो उनको लगता है, पर बहुत जरूरी है देसी गायों को समझना, जानना और क्या फर्क है ये अभी भी। हमने हमारे गांव में कहीं मतलब हमारे कहीं मिलने वाले जो गौ नहीं थे, मैं भी अभी मतलब मेरी 42 रनिंग एज चल रही है और मैं गौ मैया के सारे उत्पाद भी यूज कर रहा हूँ। उसकी गौ नीत भी हम मतलब जो ऐसे लेके हम गौ नीत भी ले लेते हैं। और कई लोग जो हाथ घुमाते हैं, मतलब जो पैरालिसिस वाले जो हमारे कुछ रिलेटिव थे, तो 2 लोगों को उन्होंने ऐसे हाथ घुमाया तो 2-3 महीने में पूरा चलने लग गए। तो गौ मैया का वाकई में हमने चमत्कार देखा। मतलब बहुत बहुत सही बात है आपकी। बस इसी आनंद में, मस्ती में हम ले रहे हैं सब दूर ऐसे। और अच्छा, अपना मेन काम क्या है ये हमारा मेन बिजनेस जो है नर्सरी का बिजनेस है। वेजिटेबल्स नर्सरी के प्लांट बनाते हैं। इधर देखो आप। जी जी, ये नर्सरी है इनकी। अच्छा, ये किस रूट में आ गई ये भी थोड़ा ये जो है NH47 जो नेशनल हाईवे है, इंदौर अहमदाबाद वाला हाईवे है, उससे स्टेट हाईवे 38 जो मनावर की तरफ एक रोड आता है, मांगोत करके स्थान है, वहां से मनावर तरफ एक रोड आता है, उससे 1.5 किलोमीटर ये हाईवे पर हमारी नर्सरी है। और हम यहाँ पे टमाटर इधर ही है ना? हाँ जी जी, पास में NH47 है। जी जी, वहां से रास्ता आ जाएगा सीधा यहाँ पे आने का। तो हम यहाँ पे टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, भट्टे, मेरीगोल्ड, ये सारे प्लांट बनाते हैं। तरबूज, खरबूज, इनके सारे प्लांट बनाते हैं। और हम करीब मध्य प्रदेश के जो है 20 से 25 जिलों में हम यहाँ से हम सारा मतलब मटेरियल सप्लाई करते हैं। या बहुत सारे किसान कुछ लेने भी आते हैं, कुछ जगह हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन के। अब इनका शौक भी आप देखो, यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे गाय है, मतलब इतना पास कर लिया। और ये हमारा रहने का, हमारा अभी क्वार्टर है यहाँ पे। मतलब मेरे को गाय अगर नहीं दिखती है, वो दोनों खिड़की इसीलिए बना रखी है। और नीचे मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस में भी खिड़की है। मतलब मुझे गाय दिखनी चाहिए। हाँ, मतलब मैं सो रहा हूँ तब तक तो कुछ नहीं, अगर मैं उठा तो मेरे आंख के सामने मुझे गाय चाहिए। मतलब इतना अच्छा लगता है गाय। बहुत बढ़िया। तो घर भर यहीं रहते हो आप, मतलब घर में? अभी मतलब गांव में घर है, पर अभी मतलब ऐसा लगा कि जब एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण हुआ। क्या हुआ, हमने गौ मैया के लिए, मतलब हमारे भाई आर्किटेक्चर है, तो हम लोगों ने समझा कि यार मेरे भाई को बोला भाई अपना मकान है और ये मतलब 40 बाई 30 का है, इसको अपने को 3 मंजिल बनाना, 3 मंजिल में गौ मैया अपने को रखनी है। तो फिर भाई ने आर्किटेक्ट करा, डिजाइनिंग करा। फिर उन्होंने बोला यार अपने मकान के लिए जगह कम होगी, तो मैंने कुछ भी हो जाए, कम हो तो भी कर चलेगा। तो फिर उन्होंने डिजाइनिंग करी और हमने डिजाइनिंग करके 1 महीने वहाँ भराया और कंप्लीट उसकी तैयारी करी कि हमने चूने वगैरह डाले और कॉलम खोदने के लिए हमारी तैयारी थी। और फिर यहाँ हमने उस समय इतने दरमियान हमको 1 महीना हो गया। अब 1 महीने में जब हमारी गौ मैया यहीं रही, तो फिर गौ मैया इतनी मतलब खुश हो गई, इतनी मतलब उनकी बॉडी की स्किन पे बिल्कुल अलग ऐसा हो गया कि इसे मतलब खूब अच्छा लगने लग गया, हेल्दी होने लग गई। तो फिर यार मैंने फिर यही कहा घर वालों को, कि मैंने घर वालों से पूछा कि क्यों, क्या करें अपन इनको खेत पे रख ले क्या? तो फिर पापा मम्मी ने बोला कि भाई तू देख ले, तेरे को ही करना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब इनको 1 महीने यहाँ रखा तो इनमें इतना सुधार आया। तो फिर अब ये करीब इनको गौ मैया को 6 महीने हो गए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और 6 महीने इनके साथ हम भी रहे, तो हमें भी ऐसा हो गया कि हमें भी इनके पास ही रहना चाहिए। बहुत जबरदस्त। आप देखिए ना यहाँ पे यही अपन जो चंदूखेड़ी से हम लेके आए थे, हमने इसका जमुना नाम रखा है। जमुना। जी जी। और अभी थोड़ा इनको पानी के समय हमने थोड़ा नहलाया है, मतलब अभी हम थोड़ा तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब जो है, और वो सब सबरी ही गौ मैया, हम उसका सबरी नाम रहे, तीनों गौ मैया। बहुत बढ़िया। ये तीनों हम चंदूखेड़ी से लेके आए थे। ये हो जाएगी अंकल जी आपके? ये दोनों नंदी से, वो दोनों नंदी से हो गई है। ये गौ मैया थोड़ी तेज थी तो नहीं हो पाई। बाकी ये दोनों गौ मैया हमारे नंदी महाराज से, रमन से जो है, उनके साथ में जो है हो गई है। शाइनिंग अच्छी आ गई इनकी बॉडी। जी जी जी। और ये जैसे हमने जो ठान भी बनाई ना राम भैया, तो हमने 1-1 क्विंटल की बनाई। ये देखो ना यार। 1 क्विंटल की बनाई हमने। बहुत ज्यादा ही हेवी नहीं हो गई ये? तो राम भैया ऐसा देखो, मेरा राम भैया क्या है, हमने इसमें क्या करा, ये ठान मतलब मैं चाहता ना तो ये मतलब प्लास्टिक, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब इंगल का बना के प्लास्टिक का बना सकता था, पर चूंकि मैंने इसलिए नहीं बनाया कि यार कभी मैं रहूं ना रहूं, तो मैं बर्तन ऐसे खरीद कर छोड़ जाऊं कि जो बर्तन में कम से कम कोई उसमें भोजन तो डाल दे। मतलब पात्र अगर आपका मजबूत होगा तो उसमें डालने की कोई भी इच्छा शक्ति कर लेगा। पात्र खरीदना और पात्र को मतलब वहाँ लाना, ये बात वही हो गई कि अच्छी ब्रीड तैयार कर ली गाय की, तो कोई भी रखेगा। रखेगा, बराबर वही बात हो गई। तो हमने सोचा कि यार मैं रहूं ना रहूं, कभी अचानक को ऐसा हो जाए और मैं ऐसे प्लास्टिक के मान लो वो डाल दूंगा और कभी टूट गए वो, तो मेरे अलावा फिर कौन बदलेगा। तो इसलिए मैंने सभी 1-1 क्विंटल के करीब की जो है सभी ठाने अच्छी हेवी ठान बनाई। बहुत हलवद में बिके हीरे गुजरात के, वो उनके वहाँ मतलब 3 साल से जाके देख रहे थे। तो फिर उनके यहाँ इस तरीके के स्ट्रक्चर पे जो उन्होंने बना रखा था, तो फिर हमने भी बोला कि यार अपने को अच्छा, मतलब हमने 10-10 हज़ार की करके हमने ऐसी 6 ठान बनाई। बहुत बढ़िया। वो उधर उसके पास में, बुल के पास में भी है, बुल के पास में यही वाली। यही जी ये वाली है। बहुत बढ़िया। ये पार्टीशन भी अलग अलग। ये किसका है इधर? ये वाला बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए ना? जी जी। ये बड़ी गौ मैया के लिए, बड़ी देखो हमारी, देखो रुक्मणी मैया, देखो आप इसकी हाइट, हेल्थ, कद काठी, इसका पूरी माँ का दूध जो है ना, वो पूरा माँ का दूध है। ये कुछ नहीं है, केवल माँ का दूध है। फिर दूसरा तो उसकी हमारी सेवा भी है, पर बाकी माँ का दूध तो सबसे मुख्य है। मतलब बहुत बढ़िया। ये देखो पूरी इसकी माँ पे कलर भी गया इसका। राम भैया ये जब पैदा हुई थी ना, तो 1 महीने तो इसका रंग पूरा लाल था। फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद जैसे इसका रंग पूरा शाम रंग इसकी माँ की तरह बदलता गया। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कैसे हो रहा।
तो ये हमारी फर्स्ट बच्चिया है और ये हमारी सेकंड बच्चिया है। बहुत बढ़िया। मतलब दोनों, ये पहले नंबर की जो हमारी वो सुरभि है और दूसरे नंबर पे ये है। और बस अब धीरे धीरे हम इस कार्य में लगे हुए हैं। और बहुत बस सुंदर। नहीं अंकल, युवाओं के मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं हम ये, मुझे लग रहा है 1 साल के बाद में आप गुजरात राजस्थान को पीछे छोड़ोगे। अरे नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ जी, आपको। जी, जी। जो बुल आप लेके आए हैं ना, जी, जी, जो जी। बुल हम लेके आए हैं, जी। अपन लेके आए हैं यहाँ जी, पे, जी, जी। वो यहाँ पे पूरा एमपी का जी। बदल देगा, वाह। पूरा बदलने वाला है चलो वो। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका रिजल्ट हम बताएंगे आपको। जी जी 1 साल के नौ- बाद, हाँ, 9 महीने के 9 बाद। महीने अपन मान के चलो, जी, जी। 8-9 महीने के बाद हम जी, जी। आएंगे। जी जी और फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद में आपको रिजल्ट दिखाएंगे। आप देखिए ये बछड़ी भी बहुत प्यारी है अंकल जी, देखिए इसका पूरा राम भैया, इसका ये बहुत अच्छा है मतलब। और Body मतलब जो structure हाँ बहुत बॉडी प्यारा। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मतलब ये वाकई भावनगर में जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग दी- है मतलब। हाँ दिखने स्ट्रॉन्ग में। है, स्ट्रॉन्ग है। चलो अंकल जी बढ़िया। जी जी चलते हैं ये चलो। हमारे गुरु महाराज राधिका मैया अंतिम हाँ, समय हाँ। देके गए थे। ये हमारी राधिका है, ये हमारे भाई साहब की राधिका जो गाय है, हाँ, हाँ। उसका नाम हमने एक सुन के राधिका हमको भी- हमारे वहाँ पे एक अंकल जी के पास ये है। राधिका मैया है। ये इसने जो है मतलब सेकंड इलेक्ट्रेशन में इसने मतलब 6.5 लीटर 7 लीटर के करीब दूध दिया था। इस बार पिछली बार से अभी इस बार हमारे इसने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया है। तो अब मतलब इस बार तो हमें होप है कि अच्छा देगा। हाँ इसकी हाइट कम है पर बाकी इसकी मिल्किंग कैपेसिटी बहुत है और अडर बहुत टाइट है। नहीं अरे बेटा नहीं बेटा नहीं। देखो देखो बेटा, तो बेटा मस्ती के मूड में मस्ती के मूड, मस्ती हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो अंकल जी वाह, चलते हैं वाह अब। वाह भैया। और दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।